इम्पैक्ट लाइव, मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। 2005 यानी कि उस समय से और वर्तमान तक की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 20 सालों से बिहार के सीएम बने हुए हैं। उनके सीएम बनने के भी पीछे सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है तो वो है महिलाओं का। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के सबसे ज्यादा कोर वोटर और साइलेंट वोटर के रूप में महिलाएं हैं, जो कि बिहार की आधी आबादी यानी 48% तक है। वहीं आपको बता दें कि इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव है, अब इसी महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है इस बार चुनाव में। एक तरफ अगर आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है वो माई बहन मान योजना लेकर आते हैं, और वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज करने लगी है। कहीं ना कहीं अब इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महिलाओं के लिए कई योजनाएं अब सरकार ला रही है। इसको लेकर अब कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है। बीते दिनों आपको बता दें कि पटना में जो कांग्रेस महिला अध्यक्ष हैं यानी कि अलका लंबा आई हुई थी, और उसके बाद उन्होंने महिलाओं को सबसे बड़ा सौगात देने का वादा किया है। आपको बता दें कि जो अलका लंबा है उन्होंने सीधे तौर पे ये कह दिया कि अब जो बिहार में पहले जो महिलाओं के साथ जाति की गई है यानी कि एनडीए गवर्नमेंट ने जो किया है उसको लेकर अलका लंबा ने सीधे तौर पे कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहाँ पर महिलाओं के साथ सीधे न्याय मिलेगा। कई तरह के आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। कोई घर में सोया रहता है और उसके ऊपर अचानक ही इनके ही अपने नेता के घर में तेजाब डाल दिया जाता है एक बच्ची के ऊपर। साथ में ये भी उन्होंने कहा कि अब जो आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है उसके साथ रेप की भी घटनाएं बढ़ती चली गई है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दिखा रहे हैं कि वो महिलाओं के साथ है, दरअसल वो कभी थे ही नहीं, यह अलका लंबा का कहना है। वहीं पर आपको बता दें कि अलका लंबा ने सीधे तौर पे कहा कि अब महिला की बात कांग्रेस के साथ ये योजना 20 अप्रैल से 31 अप्रैल तक पूरे बिहार में चलेगी, और धीरे धीरे अलग अलग सूबों में अलग अलग कस्बों में जाकर महिलाओं से बातचीत की जाएगी, और कांग्रेस जो है महिलाओं की हर बात सुनेगी और उनके लिए अलग अलग योजनाएं भी लाएगी। यहाँ तक कि अलका लंबा ने यह भी बताया कि हम लोगों ने सैनिटरी पैड का मशीन भी बैठाया 2 जिलों में, और काफी ज्यादा रोजगार महिलाओं को मिली है। क्या कुछ कह रही हैं अलका लंबा, आप भी सुने। नीतीश जी एक मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के इतिहास में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित होने जा रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री कमजोर होता है उसका राज्य मजबूत नहीं हो सकता है। सो एक कमजोर मुख्यमंत्री को जाना तय है, और ये इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ एकजुट होते हुए करने वाला है। मैं आधी आबादी में दोबारा विश्वास दिला रही हूँ पत्रकार साथियों के माध्यम से। हमारी ये 100 जो महिलाएं 2 दिन का प्रशिक्षण यहाँ से लेकर जाएंगी, और 20 तारीख से 31 मई तक ये जो है हर गांव में हर प्रखंड में इन बैठकों को करने वाले हैं। इसमें हम लोग मानदेय पर बात करेंगे कि आज हमारी आजीविका दीदियां, चाहे वो आंगनबाड़ी आशा वर्कर, मिड डे मील बनाने वाली हैं, या आर्थिक मदद हमारी सेल्फ हेल्प समूह जो महिलाएं हैं उनको मिलती है, वो कितनी है और कांग्रेस शासित राज्यों में कितनी है। हम वायदा करते हैं इनका मानदेय, हमारी सरकार आएगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनके मानदेय को बढ़ाएं। इनको सरकार से जब बाहर हो, जो उम्र है इनकी, उसको रिटायरमेंट की एज को अगर कम है तो उसे जो सामान्य एज 60 साल है उसको किया जाए। इन्हें भी पेंशन, इन्हें भी सारी सुविधाएं इन बहनों को दी जाए। इनको यूनिफॉर्म ID कार्ड पहचान दी जाए जो नहीं मिल रही है, इनके मान सम्मान से जो है वो ठेस पहुंचाई जा रही है। मैं लास्ट बात कह के खत्म करूंगी। पिछली वार्ता में आपसे मैंने फरवरी में वायदा किया था कि यहाँ पर 21वीं सदी के बाद भी बिहार में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी की वजह से हमारी बहनें महामारी में, पीरियड्स में सैनिटरी पैड नहीं कपड़ा इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और बीमारी का शिकार हो रही है। हाई कोर्ट ने बिहार की सरकार को आदेश किया था सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगनी चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक भी इस भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने बिहार में सैनिटरी वेंडिंग मशीन नहीं लगाई, और ना महिला को काम और कमाई, और ना पैड मिले आदमी कपड़ा इस्तेमाल करवाई। लेकिन मैंने फरवरी में आपसे वायदा किया था। मैं धन्यवाद करती हूँ अध्यक्ष का, हमारे नेताओं का। इनकी मदद से हम लोगों ने बिहार में 2 जिलों में 2 सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगा ही नहीं दी है। बहनों को काम और कमाई देकर पैड बनने का काम भी शुरू हो गया। हजारों पैड हमारी बहनें बना भी रही है। एक हमारी प्रतिमा जी की विधानसभा में
मशीनें चल रही हैं धड़ाधड़, महिलाएं काम कर रही हैं, और दूसरी हमारी अमिता भूषण जी, 2 महिलाओं ने इसकी जिम्मेदारी ली। और जल्द जिस दिन हम पहला वितरण फ्री सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगने के बाद काम और कमाई का काम शुरू हो चुका है, जो आपसे मैंने पिछले कहा था, आपने अखबारों में हेडलाइन भी बनाया था कि हम करेंगे जो काम डबल इंजन की भाजपा सरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी 10 सालों में नहीं कर पाई, विफल हो गई, वो महिला कांग्रेस और कांग्रेस ने नियत थी अपने दम पर, अपने चंदे से, अपने कार्यकर्ताओं के एक कमाई से, चंदे से हमने ये मशीनें भी लगा दी, काम कमाई भी है, पैड भी, और पहला वितरण समारोह जब दोनों विधानसभाओं में होगा तो हम आपको जरूर आमंत्रित करेंगे। तो जहां चाहा वहां रहा, नियत होनी चाहिए। हम सत्ता में नहीं है, हमारे पास कोई सरकारी फंड भी नहीं है, आपके पास सब कुछ था पर नियत नहीं थी, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई बहुत सी योजनाएं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, मैं लगातार आपको पहले भी कह रही हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है, मैं आती रही हूँ, आती रहूंगी, और पूरी तरह से प्रदेश कांग्रेस के साथ ये आधी आबादी संगठन महिला कांग्रेस का खड़ा रहेगा। और आपने, हमारे शकील खान जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जो अभी प्रशिक्षण शिविर में आपने हमें रास्ता आगे का दिखाया है, मैं यकीन दिलाती हूँ पूरी महिला कांग्रेस उस रास्ते पर चलकर बिहार की आधी आबादी को ताकत और न्याय देने का जो है वो काम करेगी। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ, और मेरी प्रेस वार्ता महिलाओं को, आधी आबादी को केंद्र में रखकर की गई, इससे संबंधित आपके कोई भी सवाल मुझसे या हमारे नेतृत्व से होंगे, उनका स्वागत है। देखिए, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही है, उसमें अब अलका लंबा महिलाओं को सीधे तौर पे अब टारगेट करते नजर आ रही है। यानी कि जो कोर वोटर अब नीतीश कुमार की थी, क्या अब वो कांग्रेस की तरफ जाएंगी? उनकी ये योजनाएं सुनकर उन्होंने कहा कि मानदेय भी वो महिलाओं की बढ़ाने वाली है, और वहीं पर उन्होंने कहा कि अब महिलाओं को जो जीविका दे दिया है, यानी कि आपको बता दें कि बिहार में 2 करोड़ से भी ज्यादा जीविका दे दिया है, जो सीधे तौर पे नीतीश कुमार की कोर वोटर है। और कहीं ना कहीं इसे भी अब लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि जो जीविका दीदियां हैं, अब उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, समय पर जो उनको मानदेय बढ़ाना चाहिए वो नहीं भी मिल रहा है। हमारी जब सरकार आएगी तो ये सारी सुविधाएं महिलाओं के लिए की जाएगी। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तब तक के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।